देखो आप किताब में लिखा हो। देखो घर्षण क्या है, मैंने किताब कॉपी नहीं निकाली है। अगली आड़ी क्या लो, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण सही है, पेड़ में करते हो सीमांत घर्षण लिखो, लिमिटिंग फ्रैक्शन। सीमांत घर्षण लिखो, लिमिटिंग फ्रैक्शन। देखो स्थैतिक घर्षण का हुआ अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का हुआ है अधिकतम मान। देखो स्थैतिक घर्षण का हुआ अधिकतम मान जब कोई पिंड किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है। चरम घर्षण बल या चरम घर्षण बल, चरम घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब इनको ऐसे डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम पहले ड्रॉ करना अच्छे से है, उसके बाद ये दिखाते हैं लिखना। ये तुम्हारा एंगल है थीटा एस। घर्षण कोण देखो, घर्षण कोण और इस पर ये बल लग रहा है। इसके लिए उसका भार लेकिन कुछ समय बाद ये पूरा मिट जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैंने लिखा है मुड़ गया, फिर मैंने दोबारा नोटों में चेक करने की याद है।
दिक्कत नहीं कोई ब्लू और ब्लैक इसीलिए पेन का यूज किया जाता है। रेड पेन भी रिकॉर्ड होता है, रेड पेन नहीं होता, रेड पेन गीलेगा फैल जाता है, नमी में फैल जाएगा, कोई फायदा नहीं। लिखो आगे, माना यदि किसके आगे ये डायग्राम बनाने के बाद ये नहीं, ये डायग्राम इसी का ही है, सब कुछ इसी का ही लिखा है। सीमांत घर्षण के बारे में पूरा लिखा है। रूप डायग्राम, अरे वो डायग्राम बनाने के लिए किया था ना, यहाँ डायग्राम बना दिया, समझा दिया। तो पहले डायग्राम बना के उसके नीचे लिखना है। नहीं, डायग्राम तो सामने ही चीज लिखना है। यहाँ बनाना है, इसके सामने लिखना है। हाँ, इसके सामने ही लिखना है। डायग्राम माना यदि हम आरोपित बल F को थोड़ा सा बढ़ा दें तो तब भी गुटका, ये तुम्हारा पूरा गुटका है ये, समझी? हाँ, लकड़ी का, ठीक है। गुटका, तब भी गुटका चलना प्रारंभ नहीं करता है, क्योंकि बल P बाई ओर को कुछ और झुका देता है, क्योंकि बल P बाई ओर को कुछ और झुका देता है, जिससे कि स्थैतिक घर्षण बल, FS बढ़कर पुनः F के नए मान के बराबर हो जाता है, F के नए मान के बराबर हो जाता है, ठीक है। F के नए मान के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद और निकालना है, ठीक है। चलिए तुम लिखो आगे। लिख लिया? अब एक बार देख लो, समझो खुद से, ठीक है। देखो बोला स्टैटिक घर्षण का वह अधिकतम मान, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिक घर्षण बल की बात कर रहे हैं, ठीक। बोला स्टैटिक घर्षण का वह अधिकतम मान जब कोई पिंड किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है, जब कोई पिंड किसी सतह पर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है, ठीक है। मान लो जब कोई फर्श पर कोई भी समतल पर कोई चीज रखनी है, जब वो मान लो फिसलने वाली
होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चरम घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। देखिए फिर आगे लिखो, माना यदि हम आरोपित बल F को थोड़ा सा बढ़ा दे तब भी गुटका चलना प्रारंभ नहीं करता है, क्योंकि देख लो, क्योंकि बल की बाईं ओर को कुछ और झुका देता है, जिससे कि स्थैतिक घर्षण बल F बढ़कर पुनः F के नए मान के बराबर हो जाता है। अब ये देखो, ये क्या तुम्हारा F है और ये भार का लगा नीचे mg लग रहा, ये थीटा है, क्या घर्षण कोण है, ये तो पता है mg भार है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, p बल है जो क्या कर रहा है, दाईं ओर को थोड़ा सा झुका देता है। देखिए यहाँ पर रख कर दे, चल जाएगा, चल जाएगा। वीर बनकर देना, ठीक है। हाँ बाहर फिर आगे देखो, इस प्रकार जैसे जैसे f का मान बढ़ाते हैं, इस प्रकार किसी क्या लिखना है, इस प्रकार जैसे जैसे हाँ इस प्रकार जैसे जैसे f का मान जैसे जैसे f का मान बढ़ाते हैं, स्थैतिक घर्षण बल Fs बेकार मामला है, सबसे बेकार Fs भी बढ़ता है। ठीक है, परंतु एक सीमा के बाद देखो, परंतु एक सीमा के बाद Fs और अधिक नहीं बढ़ सकता, और अधिक नहीं बढ़ सकता। इस समय गुटका मेज के ऊपर चलने ही वाला होता है। इस समय गुटका मेज पर चलने वाला ही होता है। इस स्थैतिक घर्षण बल Fs के इस अधिकतम मान को स्थैतिक घर्षण बल
एफ एस के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। देखो फार्मूला लिख लो, एफ एस इक्वल टू म्यू एस आर। ये इसका क्या होता है फार्मूला? देखिएगा, अब देखो इसके बारे में फिर से एक बार सुधार से बोला, इस प्रकार जैसे f का मान बढ़ाते हैं, देखो बोल रहा है इस प्रकार जैसे जैसे f का मान हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं, स्थैतिक घर्षण बल Fs भी बढ़ता है, परंतु एक सीमा के बाद Fs और अधिक नहीं बढ़ सकता। इस समय गुटका मेज पर चलने वाला ही होता है। स्थैतिक घर्षण बल Fs के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। Fs इक्वल टू म्यू एस आर, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है, ये पूरा डेरिवेशन था। ठीक है, देखो मैं ब्रेक करके दिखाया तो 3 पार्ट में, अब इसके नियम दिखा देते हैं। ठीक है, नियम की बात नहीं है, पूरी ध्यान हो गई, बिना नियम के कैसे प्रूव कर बोलोगे कि हाँ ये ऐसा होता है। नियम का मतलब रूल होता है कि हाँ ये ऐसा वर्क करता है, इस तरह पढ़ जाए। ठीक है पूरा, देखो नियम डालो, इसके नियम डाल सकते हो या रूल डाल सकते हो। देखो सीमांत अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों के प्रकृति नियम। देखो पहला सीमांत का मतलब होता है अधिकतम, याद कर लेना, वर्ड के याद करोगे ना तो इसका कंफ्यूजन करेगा। सीमांत का मतलब होता है अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों के प्रकृति तथा उनके खुरदरेपन व चिकनेपन पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर देखो इसका, यह कणों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह
तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नंबर देखो, इसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें क्या थर्ड नंबर नहीं पढ़ा ये तो हम वहाँ देख ही रहे थे आप। अच्छा मैं ब्लेम करता है, जिसने गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। चौथा नंबर, सीमांत स्थिति घर्षण बल एफएस अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमणिक होता है। अनुक्रमणिक होता है। एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर, तो आ जाता फॉर्मूला एफ एस इक्वल टू न्यू एस आर। ठीक, ये हमारा हो गया पूरा। क्या है फॉर्मूला है किसका? हाँ, मतलब ये रूल थे कि जो ये जो फॉर्मूला के पास हुए ना, मतलब रूल के हिसाब से कि किसके कौन अनुपात होता है ये इसमें नहीं बताया गया, लेकिन रूल में बता दिया हमने। पहले करता है कल बता दिया सर, लेकिन कल एक ही बार कर लिया था। कितना बज गया? देखो एक बार फिर सुन लेते हैं। दिया गया सीमांत का मतलब होता है अधिकतम, मतलब मैक्सिमम। सीमांत स्टैटिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों के प्रकृति तथा उनके खुरदरेपन व चिकनेपन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो सीमांत स्टैटिक घर्षण बल है ना, वो किन पर निर्भर करता है? उनके परिमाण संपर्क तलों जो तल होते हैं उनके, जैसे ये तल है, ये कोई भूग्रस्ती है, ये तल है, तो इस तल पर निर्भर करते हैं वो। ठीक है, आगे दिया गया है ये उनके खुरदरेपन और चिकनेपन पर भी निर्भर करते हैं कि मान लो जैसी सतह है वो चिकनी है कि खुरदरेपन है। दूसरा दिया गया है यह तलों के आकार अथवा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? क्षेत्रफल। इसका ऐसा कैसे भी आकृति हो उस पर यह निर्भर नहीं करता है। हाँ, तीसरा दिया गया इसकी दिशा उस दिशा के विपरीत होती है
जिसमें गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है। चौथा नंबर दिया गया सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs अविलंब प्रतिक्रिया R के अनुपाती होता है। Fs प्रोपोर्शनल टू R, Fs इक्वल टू म्यू एस R। ठीक है, अनुपाती का साइन डाल दिया, ये म्यू एस आ गया। म्यू एस पता है स्थैतिक घर्षण गुणांक जो पीछे दिखा दिया था। तो देखो ये इतना बड़ा था, एक पेज हो गया, एक पेज से ज्यादा गया। चलो ठीक है, आगे अगला लो गतिज व गतिक घर्षण बल। कब करते हैं? अगले निकालो गतिज या गतिक घर्षण बल। गतिज या गतिक घर्षण बल, गतिज या गतिक घर्षण बल। गतिज या गतिज घर्षण बल, उसका डायग्राम बना लो आप। नहीं, साइड में बना लो, साइड में लिखना है। जी तुम्हारा ये है एफ के, है ना, गतिक। तो ये फार्मूला बाहर निकल जाएगा, एफ के इक्वल टू म्यू आर, म्यू के आर। ठीक है, इसे याद रखना, नीचे भी मेरा। और ये तुम्हारा कोई बल है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई गुटका। ठीक है, बनाओ डायग्राम। ये सेम है, पिछले वाला बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या हो गया, एफ के हो गया। और ये तुम्हारा पी है। ठीक है, देखो जब एक बार ठीक लिखो, डायग्राम बनाना सीखो फास्ट। ऐसे बैठ कर देख नहीं सकते। वीडियो बनाई डेवलप देगी। ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, रोक लेंगे, तो उसके बाद पीछे आगे दिया गया है। जब एक बार लिखो, जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है, जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है, तो
तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल घट जाता है तथा अब एक समान गति बनाए रखने के लिए कुछ कम बल की आवश्यकता होती है। गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल गतिज घर्षण बल कहते हैं। फिर आगे देखो, जब गुटका एक समान गति में होता है तब गतिज घर्षण बल F के बराबर म्यू के आर। ठीक है, इसे नोट कर लो। कोई रीचेंजमेंट नहीं है, पूरा सेम है जैसे पीछे वाला फार्मूला था। ठीक है, अब एक बार रिपीट करवा दो। दिया गया गतिज गति घर्षण बल, बोला जब एक बार गति प्रारंभ हो जाती है तो तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल घट जाता है तथा अब एक समान गति बनाए रखने के लिए कुछ कम बल की आवश्यकता होती है। अब मान लो फर्श पर कोई चीज रखी है, अब मान लो उसको तुमने धक्का दे दिया है, लेकिन हमने देखा है कि तुमने धक्का दिया, हमने देखा कि गति चलते हुए देखा उसको। तो एक बात बताओ, जो चीज चल रही है उसको तुम धक्का लगाओगे तो क्या आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले ही क्या कर रही है, गति कर रही है। उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, बोलना गति के दौरान, जब गति हो रही है, गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल, जो इनके तल है, इनके बीच में क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। उसी घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। फिर आगे जो जब उनका एक समान गति में होता है तब गतिज घर्षण बल क्या होता है, F के बराबर म्यू के आर, और आर क्या है, प्रतिक्रिया बल। ये तो लिखा चुके नहीं लिखा तो लिख रहा हूं।
अब इसके बारे में लिखा आगे आगे हो गया पूरा। अब नोट पॉइंट डालो। नोट पॉइंट में लिखो। देखो इसमें गतिज घर्षण गुणांक का मान, गतिज घर्षण गुणांक का मान गतिज घर्षण गुणांक का मान म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। इसको ऐसे लिख लेना, म्यू एस लेस देन म्यू के। ये गतिज घर्षण गुणांक तो पता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ से लिख लेना इसको चार तरह से, म्यू के, ठीक है। ऐसे कॉमन लगा लिख लो। तो गतिज घर्षण गुणांक का मान म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। दूसरा पॉइंट देखो, यह संपर्क में स्थित सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह संपर्क में स्थित सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है, 2 नंबर है, देखो एक बार फिर समझा देते हैं कि पहला मैं बता दें कि जो गतिज घर्षण गुणांक का मान है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक से क्या होता है, कम होता है। तो म्यू एस कम किससे होता है, म्यू के से। आगे दिया गया है दूसरा नंबर, यह संपर्क में स्थित सतहों के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। और उसमें क्या था, पीछे आगे में नहीं कर रहा था। इसका पूरा नोट हो गया, ठीक है।